जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक चल रहा है इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का एक हिस्सा ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा है और आज हम आगे के महाजनपदों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट महाजनपद पढ़ा था वो था काशी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला महाजनपद है हमारे पास कोसल। सबसे पहले कोसल का क्षेत्र क्या है, तो ये कोसल है आधुनिक अवध, फैजाबाद, बहराइच का इलाका, सरयू नदी के किनारे का। राजधानी क्या होती थी साथियों इसकी, तो राजधानी इसकी श्रावस्ती थी, कुशावती थी और अयोध्या भी इसकी राजधानी होती थी। भगवान बुद्ध के समय में यहाँ का समकालीन शासक प्रसेनजीत था, ध्यान रखना। और कौशल के प्रमुख शहरों की अगर आप बात करोगे तो श्रावस्ती है, अयोध्या है, साकेत है। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। ठीक है ना। भगवान राम को साकेत नगरी का राजा भी बताया जाता है ना, साकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास महाजनपद है साथियों कुरु महाजनपद। ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, तो जो इसकी राजधानी है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी लोकेशन है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। बेसिकली यहाँ बात हो रही है दिल्ली और मेरठ के इलाके की। ठीक है, दिल्ली और मेरठ का इलाका है ये, जहाँ पर ये बसा हुआ है। और बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कौरव्य। ठीक है, ये कौरव पांडवों से मिलता जुलता है। अच्छा, ये जो महाजनपद है इसका उल्लेख महाभारत में भी है और अष्टाध्यायी में भी है। महाभारत में तो प्रॉपर हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र का प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, और इसी महाजनपद के अंतर्गत दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। दिल्ली मेरठ मैंने आपको बता ही दिया। थानेश्वर से थोड़ा कुछ आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा, थानेश्वर जो है वो राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की, जिसे बाद में वो चेंज करके थानेश्वर से कन्नौज ले आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है हमारे पास पांचाल। चलिए पांचाल देखते हैं, पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद का लोकेशन आज के समय में कहाँ है, तो देखो इसके अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। गंगा के किनारे किनारे वाले इलाके हैं ये। ठीक है ना। राजधानी इसकी दो थी साथियों, पहली थी अहिछत्र और दूसरी थी काम्पिल्य। ठीक है ना। काम्पिल्य आज के समय में हमारे पड़ोस में ही पड़ता है ये काम्पिल्य, जिसको आज के समय में कंपिल कहा जाता है। एक छोटा सा, इधर आप जाओगे कानपुर की तरफ हमारे यहाँ से, तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है फर्रुखाबाद से पहले, कंपिल, वही है बेसिकली काम्पिल्य, है ना। और आप सोचो कि आज के समय में वो इतना छोटा सा स्टेशन है कि वहाँ पे ट्रेन रुकती भी नहीं है, एक्सप्रेस, है ना। सुपरफास्ट तो छोड़ ही दो, एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं रुकती है। और किसी ज़माने में वो राजधानी हुआ करता था, तो देखिए समय का कितना फेर है। अच्छा, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था ब्रह्मदत्त, देख लो। ठीक है, और पांचाल काफ़ी फेमस है क्योंकि पांचाल में ही जो है गुरु द्रोण का आश्रम होता था साथियों, आज भी है, बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी दोनों में मिलता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा द्रौपदी का, तो द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी, इसीलिए द्रौपदी को कहा जाता है पांचाली। ध्यान रखना, द्रौपदी को पांचाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसी वजह से उनको पांचाली कहते हैं। अच्छा, ये जो इसकी दो राजधानी आप देख रहे हैं, अहिछत्र और काम्पिल्य, ये भी समझ लो। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। अच्छा, पांचाल महाजनपद के अधीन ही कान्यकुब्ज नाम का प्रसिद्ध शहर था। कान्यकुब्ज, जिसको आज हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही प्राचीन शहर है। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद तक विस्तारित थी। तो पांचाल काफ़ी फेमस। आगे बढ़ते हैं। आगे महाजनपद हमारा वाला आ गया जहां हम रहते हैं, और ये है शूरसेन महाजनपद। ठीक है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मैथुरा, जो बाद में हो गया मथुरा। और यहाँ के शासक कौन है, यहाँ के शासक हैं हमारे
किशन कन्हैया, यदुवंशी भगवान कृष्ण। मेगास्थनीज की इंडिका में शूरसेन महाजनपद का उल्लेख है, और शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हम लोग वैष्णव धर्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज में प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि शूरसेन महाजनपद के लोग पूजा करते हैं हेराक्लीज की। और मैंने आपको बताया था हेराक्लीज कौन है, एक ऐसे देवता जो कि गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये हैं हमारे भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय में यहाँ का शासक जो था वो अवंती पुत्र था, ध्यान रखना। ठीक है, शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई और इसकी राजधानी को मैथुरा कहते थे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है साथियों हमारे पास मल्ल महाजनपद। राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी इसकी कुशीनगर या पावापुरी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक गणतंत्रात्मक जो है राज्य था। यहाँ पर राजा जो है एक ही परिवार से नहीं आता था, बल्कि योग्य लोगों की नियुक्ति यहाँ पर जो है इलेक्शन के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, मल्ल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मल्ल महाजनपद में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु इसी महाजनपद में ही हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, ध्यान रखना। लिखा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा जो आज के समय में है पेड्रोना, और दूसरे की थी कुशीनगर। ठीक है, अच्छा, पावा और कुशीनगर दोनों ही फेमस हैं क्योंकि पावा में मृत्यु हुई है महावीर स्वामी की, ध्यान रखना। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है पावा में, और कुशीनगर में मृत्यु हुई है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, वज्जी आज के समय में कहाँ पर है? तो आज के समय में साथियों ये पड़ रहा है बिहार में, और इसकी राजधानी थी मिथिला या वैशाली। ठीक है, मिथिला या वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 8 गणराज्यों का संघ था, ध्यान रखना। 8 गणराज्यों का ये संघ हुआ करता था, और इसमें कौन कौन से लोग आते थे? इसमें आते थे विदेह, लिच्छवी और वज्जी, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब मिलकर के बनाते थे क्या? वज्जी। यहाँ का प्रमुख शासक साथियों चेटक था। इसके अंतर्गत 8 राज्य आते थे, विदेह, वज्जी, लिच्छवी, जातक, कुड्डग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। ठीक है ना? ठीक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन सभी में हम याद रखेंगे कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। सबसे पहली जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो लिच्छवी और वैशाली में ही प्रारंभ हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि एक ही परिवार से नहीं आएगा राजा, जो योग्य होगा वो बनेगा। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाला ने की थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा वैशाली। आगे देखो, आगे है हमारे पास कंबोज। कंबोज की लोकेशन क्या है आज के समय में? तो आज के समय में इसकी लोकेशन है पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर और काबुल घाटी। बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर इसकी लोकेशन है। ठीक, राजधानी की हम बात करें तो राजधानी भी जो है इसकी हाटक है। हाटक बेसिकली पाकिस्तान में समझ लो पेशावर, ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है साथियों ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, सबसे ज़्यादा अपने घोड़ों के लिए। तो आर्यों ने ऑब्वियस बात है इसका खूब इस्तेमाल किया होगा। ठीक, महाभारत काल में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिणा की चर्चा हुई है, यानी महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्रॉपर आया है। अगला महाजनपद है हमारे पास चेदी। चेदी की देखिए राजधानी देख लो, राजधानी है इसकी शक्तिमती या सोथ्यवती, और ये जो प्रेजेंट में ये जो इलाका है शक्तिमती का, ठीक है, ये आप ऐसे समझ लीजिए ये एमपी के आसपास का इलाका है। ठीक है, बुंदेलखंड के आसपास का। यह महाभारत कालीन राजा शिशुपाल का क्षेत्र था, और शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कर दिया था। ये कहानी आप लोगों ने जरूर से सुनी होगी। एरिया मैंने आपको बता दिया, बुंदेलखंड एमपी का। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है हमारे पास साथियों गांधार। गांधार का इलाका आज के समय में कहाँ है? आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी, बेसिकली वही पाकिस्तान अफगानिस्तान। और राजधानी थी साथियों इसकी तक्षशिला, ध्यान रखना, तक्षशिला। कहा जाता है तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा की गई थी। राजा भरत का नाम सुना है ना, भगवान राम के भाई, उनका एक बेटा था तक्ष, उसने स्थापना की थी तक्षशिला की। यहाँ का शासक जो है वो है पुष्कर सरीन, और ये बिंबिसार का समकालीन है। ठीक है,
गांधार के शासक द्रुहिवंशी थे, ध्यान रखना। और महाभारत में आपने कैरेक्टर सुना होगा गांधारी, सुना है? गांधारी कौन है? गांधारी हैं जो कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी, ठीक है। अब गांधारी नाम उनका इसलिए है क्योंकि वो गांधार देश की राजकुमारी थी, इसीलिए कहलाई गांधारी। और गांधार जो नरेश थे, ठीक है, वो थे शकुनी। शकुनी को गांधार का राजा या गांधार नरेश भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और ये जो एरिया है ऊन उत्पादन के लिए फेमस था, ठीक। और इनका एक प्रमुख नगर था पुष्कलावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 महाजनपद और बचे हैं छोटे छोटे, इनको और देख लो फिर समाप्त करेंगे। पहला है इसमें मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी देख लीजिए, काफ़ी फेमस विराटनगर। ये क्षेत्र आज के समय में कहाँ है? तो ये क्षेत्र है राजस्थान का अलवर, जयपुर और भरतपुर। ये जो इलाका है ये है मत्स्य का, ठीक है। और मनुस्मृति में मत्स्य के कुरुक्षेत्र, पांचाल, सूरसेन तथा ब्राह्मण मुनियों का अधिवास एवं मनुस्मृति में मत्स्य के कुरुक्षेत्र मत्स्य, कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्म ऋषि देश कहा गया, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें, वो है मगध। मगध का क्षेत्र कहाँ है? बेसिकली बिहार में है ये, ठीक है। राजधानी देखिए इसकी गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर। और ये जो है आधुनिक पटना और गया जिले में विस्तारित है। इन सभी में, सभी महाजनपदों में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, मगध। ये इतना पावरफुल है कि ये अपने आसपास के समस्त राजाओं को कब्जा कर लेगा, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, और अंत में ये सभी छोटे छोटे महाजनपद समाप्त हो जाएंगे, सभी मगध में सम्मिलित हो जाएंगे कालांतर में, और मगध बनेगा भारत का पहला साम्राज्य, ठीक है। तो मगध देखने में भले यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण इनमें मगध ही है, और मगध धीरे धीरे करके इन सबको कब्जा कर लेगा। कैसे कब्जा करेगा, कौन कौन से वंश आएंगे, वो हम आगे देखेंगे साथियों। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।